एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे 2024 लोकसभा सीट पे कांग्रेस की अंदर की तैयारी, जिसमें खासकर यूपी जो मजबूत किला है भारतीय जनता पार्टी को, उसको किस तरह साधने के लिए जो रणनीति अपना रही है उस पर हम बात करेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, एक मजबूत किला गुजरात में भी सेंधमारी करने की जबरदस्त प्लान जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण बातें इसलिए भी है क्योंकि जिस हिसाब से जो कवायदे चल रही है महागठबंधन को लेकर, जिस तरह से विपक्षी एकजुट हो रहे हैं और उसमें कुछ न कुछ मामलों को लेकर जो जीत नजर आ रही है, इस बीच में कांग्रेस चूंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी रणनीति जो है वो अलग से है और उसी रणनीति पे जो राहुल गांधी लगातार काम कर रहे हैं, खरगे साहब इस मामले पर लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम जो राहुल गांधी ने आगाज किया उसका, और जिससे उसकी जो जबरदस्त रिजल्ट आई, और जिस हिसाब से भीड़ राहुल गांधी को देखने के लिए व्याकुल हो गए, और जिस हिसाब से बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें जुड़ते चले गई, चाहे वो खेल जगत से हो या शिक्षा जगत से हो या फिर दूसरे साहित्य जगत से, ये सारे लोगों का जुटान वहां पर होता चला जा रहा है। ये स्पष्ट संदेश जा रहा है राहुल गांधी का कद और काठी कांग्रेस के लिए जो है सौजन्य बूटी का काम कर रही है। जी हाँ, लगातार जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की हार होते चली जा रही थी और ये कवायदे लगातार चल रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक एक जोर आजमाइश अपने नेता राहुल गांधी के साथ शुरू कर दी। इसी को लेकर लगातार राहुल गांधी प्रयासरत हैं और उनको जान देने के लिए जो वर्तमान के अनुभवी अध्यक्ष हैं, मैं अनुभवी अध्यक्ष का नाम इसलिए भी लिया कि वो लगातार बहुत सालों से लगातार विधायक बनते चले जा रहे हैं और उनको काम करने का अनुभव है। और मैं इसलिए उनका अनुभव का जिक्र कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब है, उनके गृह राज्य जो है वो उसमें जो हार हुई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बनने के बाद उनसे उनके राज्य जो है गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब बने और उन्होंने कर्नाटक जीत कर दिखला दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी से ले लिया। ये बात अनुभव की है। इसी रणनीति को लेकर मैं अनुभव की बात कर रहा था। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किला के रूप में देखा जा रहा है और गुजरात जो मजबूत किला के रूप में है, इसको साधने के लिए, इसको भेदने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ने क्या रणनीति अपनाई। जी हाँ, अब आप बहुत जल्द संभव है कि आप जो है वर्षा के बाद, वर्षा ऋतु के बाद इसको देख पाए, फिर से जो है भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम जो है, भारत जोड़ो यात्रा जो है, वो पार्ट 2 जो है वो जल्द नजर आने वाला है। और इसकी जो रूपरेखा जो तैयार की है, अंदर खाने से बाद जो छनकर आ रही है वो यह आ रही है कि ये उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्रों को कवर करेगी। गुजरात तो करेगी ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्रों में इनका दौरा होगा। और ये इस बात के लिए भी है क्योंकि जिस हिसाब से और जिस अंदाज से जो महागठबंधन की जो कवायदे की गई है, उसका जो होमवर्क है वो भी बड़े मायने रखते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा था ये कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी के खरगे साहब को संभव है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी लोकसभा से उतारा जाए, क्योंकि मायावती का महागठबंधन के प्रति जो रुख इख्तियार किया गया है वो तो महागठबंधन के लिए शुभ संकेत तो कदापि नहीं है। तो क्या इसी के लिए कांग्रेस ने रणनीति ये कि पिछड़ों को साधने के लिए तो उन्होंने अखिलेश यादव को अपने साथ तो कर ही लिया है, और कांग्रेस पार्टी में तो सभी वर्गों का समावेश तो रहता ही है, लेकिन मायावती के कार्ड के रूप में कांग्रेस ने खरगे को लोकसभा सीट पर उतारने की कवायदे कर रहा है। अंदर खाने से जो बात छनकर आ रही है वो इस बात को आ रही है कि खरगे साहब इस वक्त में दलितों के एक बड़े चेहरे के रूप में इसलिए भी देखे जा रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से उनके बेटे ने जो बजरंग दल पर जो
बातें लगातार कहते चला आ रहा, वर्तमान में भी कुछ दिन पहले भी जो कहे, उससे दलितों में और अल्पसंख्यकों में एक विश्वास जग रहा है। ये पीछे की राजनीति है। यूं तो खरगे साहब इस मामले पे बोलने से ज्यादा बचते हैं क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके बेटे जो कर्नाटक में मंत्री हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं उपद्रवियों को, चाहे वो कोई नाम लेकर नहीं कहते, उपद्रव करने वाले जितना लोग पर, उस पर लगाम कसा जा रहा है, जिस तरह से इंडिकेट है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा जो है वोट बैंक जो है वो खरगे के साथ टूटता चला जाएगा। ये बात जो है कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है। तो जो पार्ट 2 जो भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम है, उसकी जो रूपरेखा का देखिएगा तो वो भी है। तीसरी सबसे बड़ी कवायद जो है वो कांग्रेस ये भी कर रही है कि नीतीश कुमार जो जिस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, यानी जिस समाज से वो बिलोंग कर रहे हैं, उस समाज का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है, और जिसको जो है भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ ले आने में कामयाब हो गए। मैं अपना दल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, 2014 में भी लोकसभा के 2 सीट जीतने में जो है अपना दल कामयाब रही, और 2019 में भी 2 सीट जीतने में वो कामयाब रही। जबकि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी के 71 सीटें थी, वो 2019 में 62 सीट कम होकर हो गई, लेकिन अपना दल अपने दोनों सीट बचाने में कामयाब हो गई। इसी वोट बैंक पे कांग्रेस की भी नजर है। संभव है कि इस क्षेत्रों में जहां पर इस समाज का प्रभुत्व है या इस समाज का एक जड़ें हैं, उसको साधने के लिए नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम वहां पर लगातार लगाया जाए, इससे किसी को इनकार नहीं है। ये तीनों रणनीति, उसके साथ साथ ब्राह्मणों को भी अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस के अंदर में अंदर खाने पे कुछ रणनीति तैयार हो गई है। बताया जाता है कि वर्तमान की सरकार यानी योगी सरकार से वहां के ब्राह्मण समाज जो है, एक बड़ा तबका जो है वो नाराज चल रहा है। इसकी वजह क्या है वो तो कुछ ना कुछ बातें आप भी जानते हैं, लेकिन ये बात अभी बड़े मायने रखता है क्योंकि लगातार जो है ब्राह्मणों का कुछ ना कुछ न्यूज जो है, वो उनके समाज का जो न्यूज है, वो लगातार योगी जी के लिए जो बयान आता है वो लोग योगी जी से असहज हो जाते हैं। इसी सब बातों के लिए कांग्रेस ब्राह्मणों को साधने के लिए एक बड़ी रणनीति पे काम कर रही है। ये बात अंदर खाने से छन कर आ रहा है। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ खरगे के भरोसे दलितों वोट को साध लिया जाएगा? यह भी एक प्रश्न लोगों के दिमाग में बैठा है। अंदर खाने से यह भी बात छनकर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को भी इस मामले पे लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रियंका गांधी उससे मिलने जब लगातार जो है वो जब वो बिस्तर पे थे, जब वो बीमार थे तो भी देखने के लिए गई थी, और उनके साथ जब कुछ हादसा हो गया था उस वक्त में भी प्रियंका गांधी उनसे मिलने गई थी। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि संभव हो तो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को भी कांग्रेस जो है वहां पर इस्तेमाल करने का काम करेगी, यानी उसको अपने वोट बैंक की तरफ लाने के लिए प्रयासरत है। तो इन सारी बातों का लबोलुआब इस बात को लेकर है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस 2024 की हर नीतियों पर काम करना शुरू कर दी, और जिस हिसाब से दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पूरी सफाया हो गई, यानी एकमात्र राज्य जो था वो भी उसके हाथ से चला गया, उसकी जो बुखलाहट सामने नजर आ रही है वो मध्य प्रदेश के चुनाव में साफ देखा जा सक रहा है कि लगातार एक ना एक कोई भी जो है नेता वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ शामिल हो रही है। और बताया जाता है कि मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर खाने में जो आरएसएस ने जो सर्वे करवाया है या भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय मानी जा रही है। इसी को साधने के लिए आज प्रधानमंत्री खुद अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर उतरे। तो इस बात को के लिए भी जो है विपक्षी लोग जो ट्रोल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री या तो विदेश की यात्रा में रहेंगे और नहीं तो भारत में रहेंगे, तो चुनाव यात्रा में रहेंगे, इस बात को बल मिलता हुआ दिख रहा है। बहरहाल वो कार्यक्रम था वंदे भारत का, जिसकी जो रूट जो है
मध्य प्रदेश से तय की गई है, इसी को लेकर ये कार्यक्रम था। लेकिन राजनीति में हर बातों का कुछ न कुछ अर्थ और अनर्थ तो लगाया ही जाता है। तो इसी सब बातों के बीच कांग्रेस में जो शक्ति आई है, निश्चित तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस एकजुट होकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। कमलनाथ का विरोध किसी भी नेता ने वहां पर नहीं किया। बस सिर्फ इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह किसी न किसी तरह से कोई ऐसा वक्तव्य ना दे दे जो कांग्रेस की वोट बैंक को खराब कर दे। इसी के डर से कांग्रेस सहमी हुई है और उनके वोटर भी सहमा हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से वहां के का जो अंदर खाने की रिपोर्ट आ रही है वो कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक तो जरूर है। और यदि मध्य प्रदेश के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं रहे तो निश्चित तौर पर 2024 का जो रन होगा वो इतना भयानक होगा, मतलब अंदर खाने की राजनीति में इतना जबरदस्त लड़ाई होगी कि लोग इसका चटखारा लेंगे। और ये लड़ाई कोई फाइटिंग का रूप से नहीं होगी, राजनीतिक लड़ाई, विचारों की लड़ाई के रूप में मैं इसको कह रहा हूँ। ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे बीच में लड़ाई का अर्थ आप उसको अनदर न ले ले, इसी के लिए मैं इस बात को कोट कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर अब देखिएगा कि 2024 के लिए लोकसभा के लिए जो तैयारी कांग्रेस की है वो जबरदस्त है। आने वाले समय में इसकी पूरी रूपरेखा और आप भी देख पाएंगे कि कितनी बड़ी रूपरेखा या कितनी बड़ी लाइन खींचने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। तो ये मैंने कहा, तो मैं आपको बताया कि 2024 का जो उत्तर प्रदेश का जो रणनीति है कांग्रेस की और गुजरात को जो साधने की कोशिश की है उसकी रणनीति का मैंने खुलासा करने की कोशिश किया है। मेरा यह वीडियो कैसे लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे नम्र निवेदन है कि मेरे न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।